भारत के सम्मानित किसान साथियों, आज मैं उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से खाने वाली हल्दी यानी सेलम हल्दी की कृषि से किसान कैसे जो है अधिक मुनाफा प्राप्त करें, इसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लें। शैतान त्रिपाठी, ग्राम शिकोहा, ब्लॉक रेउसा, गांजर, जनपद सीतापुर से उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ये हमारा प्लाट है जो है सेलम हल्दी का। सेलम हल्दी जो अपने वहाँ की देसी प्रजाति थी, तो जो देसी प्रजातियां का हल्दी की थी, वो हल्दी का उत्पादन इतना नहीं देती थी। उत्पादन वही 60-70 कुंटल एकड़ था। इसको हमने 3 वर्ष पूर्व 18 किलो आंध्र प्रदेश से इसका कलेक्शन किया था और उसके बाद हमने छोटे से प्लाट में लगाया और इसका अनुभव लिया। अनुभव लेने के बाद इसको अब इतने क्षेत्र में हमने बढ़ा दिया है। तो सर्वप्रथम सेलम हल्दी में कोई प्रकार की रोग व्याधि नहीं लगती है और ये अधिक उत्पादन भी देती है। तो इसका कृषिकरण जो है अप्रैल मास में किया जाता है। अप्रैल मास में कृषिकरण के लिए आपको जो खेत की तैयारी करने के लिए खेत की तैयारी लगभग जो है 2 हैरों से क्रॉस जुताई करवा करके पाटा लगा दें। यदि मेस्टन हल से पहले जुताई कर सकें, जो पलटनियाँ हैं बैलों द्वारा, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मिट्टी पलटने वाले हल से होती है कि नीचे की नई मिट्टी आ जाती है, ऊपर के खरपतवार नीचे ज़मीन में दब जाते हैं। तो मिट्टी पलटने वाले हल से अवश्य जुताई करें। उसके बाद जो है आप जो है 2 कल्टीवेटर की जुताई कर दें, उसके बाद पाटा लगा दें, फिर आखिरी जुताई के लिए खेत छोड़ दें। उसमें आप 50 से जो है 100 कुंटल तक जो है गोबर की सड़ी हुई खाद, जो आपने घर पे अपने पशुओं में तैयार कर रखी है, तो जब ट्राली आप खड़ी करें तो उसमें जो है 2 कुंटल मिट्टी जो जंगल की 50 किलो से लगा करके 2 कुंटल मिट्टी, अगर 50 किलो तालाब की मिट्टी जो है बरसात के बाद जो है उसमें जो मिट्टी आपको काई दिख रही है उसको आप निकाल लीजिए। लगभग 1 कुंटल तक जो है आप नदी की बालू ताज़ी अपना ले आएँ और 1 कुंटल नदी का पन भी ला सकते हैं, उसमें मिला दें। और लगभग जो 20 से 25 किलो जो है नीम की खली, 20 से 25 किलो जो है सरसों की खली, सरसों की खसी खली आप 50 किलो तक मिला सकते हैं, लेकिन आप 20-25 किलो मिला देते हैं फिर भी काम चल जाता है। और उसमें आप जो है 50 किलो जो है नीम, मदार और धतूरे के जो है चारा मशीन में काट करके उसको डाल दें। उससे क्या होगा कि आपकी बहुत सारी बीमारियाँ फंगस जनित लगती हैं, तो वो मधु धसार से जो है औषधि का काम करते हैं। फिर आखिरी जुताई में जब वही ट्राली ले जाकर के खेत में जो है सारा बिखेर दीजिए। बिखेरने के बाद जो है एक जुताई करवा करके आप जो है पाटा लगा दीजिए, खेत आपका तैयार हो गया है। अब सेलम हल्दी का जो है आप सीड ट्रीटमेंट करना चाहें तो 1 लीटर जो है अपने हाथ से छिदा हुआ गौमूत्र और 20 किलो लीटर पानी, उसमें जो है प्लास्टिक की बोरी में भर करके जो जालीदार होती हैं, उसको ड्रम में जो है घोल बना करके उसमें डुबो करके फिर साया में अपना सुखा लें। साया में सुखाने के बाद अब बुआई करनी है, तो आप खेत में बढ़िया मोटी सी रस्सी ले जाकर के बढ़िया जिसमें जो है मोटी रस्सी हो, जिसपे चलने पे लकीरें बन जाएँ, तो 1.5 बाई 1.5 का जो है आप जो है 2 गुणे 1.5 फुट पे हल्दी लगेगी। यानी 2 फीट जो है लाइन से लाइन की दूरी, 1.5 फुट जो है कंध से कंध की दूरी। तो लगभग जो है 2 फुट का जो है बाँस का डंडा 2 ले लीजिए, 2 खूँटे लगा लीजिए, दोनों तरफ से रस्सियाँ गाड़ दीजिए, एक लड़का उस पे चल जाएगा, आपकी लकीरें बन गई। लकीरों पे आप जो है खेत में जो 1 एकड़ में लकीरें बनाते चले जाएँ 3 आदमी, और पीछे से अपना जो है श्रमिक लगा कर के उसमें बुआई करें। लगभग जो है 1 एकड़ खेत में जो है 15 से 10 से 15 श्रमिक इसमें बुआई में लगते हैं और लगभग जो 5 सेंटीमीटर गहराई पे खुरपी से आप जो है 1.5-1.5 फुट पे जो है गांठें इसको लगाते रहें। यदि कोई साह फसल लेना चाहें इसमें जो है, तो आप जो है जैसे हमने इसमें मिर्चा लगा रखा है, ये देखिए, ये देसी मिर्चा जो है विलुप्त हो रहा था, इसको हमने लगा रखा है इस प्रकार से। तो इसमें से अतिरिक्त आय हमको भी प्राप्त हो रही। जो बेसिन जिसको क्यारियाँ की मेढ़े कहते हैं, उसपे हमने जो है सखाड़ू, घुइयाँ, अरबी ये सब लगा रखा था जो है। तो उसपे जो है हमको अब सखारू, अरबी, घुइयाँ से लगभग 1 एकड़ से जो है 15-20 हज़ार रुपए की प्राप्त हो चुकी है और 10-12 हज़ार रुपए की प्राप्त मिर्च से भी हो चुकी है। उसमें लागत लगभग मान के चलिए बीज छोड़ करके जो है 40 हज़ार रुपए लागत लगती है। तो हमको जो 25-30 हज़ार रुपए की प्राप्त हो चुकी, नहीं लागत हमारी 20-25 हज़ार रुपए रह गई है। हल्दी का उत्पादन जो है मिनिमम इसका जो है 150 कुंटल होगा, मैक्सिमम 200 कुंटल होगा। अब आते हैं इसमें सिंचाई की आवश्यकता।
सिंचाई की आवश्यकता गर्मियों में जो है प्रत्येक सप्ताह पानी लगाना पड़ेगा आपको। पहली निराई 20 मई तक इसमें घास निकाल निकाल दीजिए। फिर जो है इसमें जो है मई में पानी देते रहिए। पानी देने के साथ में जीवामृत और घन जीवामृत डाल सकते हैं। जो है डालते रहें और उसके बाद जो है 22 जून को आद्रा लग जाते हैं और बरसात होने लगती है। फिर जो है जुलाई माह 20 जुलाई तक एक जो है भौराई इसमें होती है। भौराई करने के बाद जब इसमें जो है बरसात हो रही है उसमें घन जीवामृत 2 कुंटल प्रति एकड़ डालते रहें और लगभग जो है 10-50 किलो जो है जंगल की भी मिट्टी डाल सकते हैं। और जो इस प्रकार से जो है सितंबर में इसमें जो है कंद फूटने लगती हैं। कंद फूटने के साथ-साथ में इसमें हल्की मिट्टी चढ़ाई आवश्यक है और चढ़ाने के साथ में बाद जो है जब इसमें पानी दें तो इसमें जीवामृत 200 लीटर एकड़ में दे दें। उसके बाद जो है आपकी हल्दी इस समय अब तैयार है। इसमें हमको कोई किसानी अब लगभग हमको 1 महीना हो गया है। लगभग कोई किसानी नहीं करनी। 15 दिसंबर से इसके पत्ते गिरना शुरू शुरू हो जाएँगे। और हो सकता है इसमें लास्ट दिसंबर में पत्ते गिरना शुरू हों। जो देसी हल्दी है वो इस समय पीली पड़ने लगी है, लेकिन सेलम हल्दी इस समय भी पत्ते उसके पीले नहीं मैच्योर भी नहीं होगी। इसका मतलब अधिक उत्पादन देगी। अगर 1.5 से कुंटल उत्पादन हमारा हो जाता है, तो यदि हमारा जो है मान के चलिए बाज़ार भाव, ये तो हमने बीज के लिए तैयार रखा सीड सीड के लिए प्लाट तैयार रखा है। यदि आपको जो है बाज़ार में जो साधारण हल्दी बिकती है, जो बाज़ार में यहाँ 40 से 50 रुपए किलो बिकती है, तो 4,000 रुपए प्रति कुंटल आपकी प्राप्ति हो जाती है। तो ये 15 चक्कू 6 लाख रुपए की हल्दी 1 एकड़ से आपको प्राप्त हो जाती है। लागत आपने अंतः फसलों से निकाल ली 10-20 हज़ार रुपए की लागत नहीं 10-20 हज़ार रुपए से और निकाल दीजिए। तो हम अगर सारा लागत निकाल दिए तो 5 साढ़े 5 लाख रुपए की प्राप्ति आप 1 एकड़ सेलम हल्दी से हो जाती है। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9651 86 73 71 पर संपर्क करें। धन्यवाद।